परमेश्वर की हजूरी में आज के वचन को सुनने के लिए स्वागत है। उस महान परमेश्वर के वचन की हजूरी में जिसने समंदर को दो भाग कर दिया, जिसने इजराइलियों को समंदर के बीच में से निकाल दिया, उस महान परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपका स्वागत है, जिसने दानियल के लिए शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हमारा विश्वास है कि आज के वचन को सुनने से आपका जीवन और आपका घराना सेम नहीं रहेगा। आज के वचनों को लिखा है परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी और पास्टर सोनिया नरूला जी ने, और आज के वचनों को आवाज़ दी है भाई कमल ने। तो आइए अब हम परमेश्वर के वचन की हजूरी में चलें और देखें कि आज के दिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। गॉड ब्लेस यू। जैसा कि आज के वचन दानियल 2 उसकी 47 में लिखा, फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज भी अपने नबियों पर, अपने लोगों पर अपने भेदों को जाहिर करता है, लेकिन परमेश्वर अपने भेद उसी पर जाहिर करता है जो उसके साथ वफादारी और पवित्रताई के साथ चलता है और जिसका परमेश्वर के साथ मजबूत संबंध होता है। मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल में दानियल के बारे में पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कैसे परमेश्वर ने अपने भेदों को उस पर जाहिर किया। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। उसका परमेश्वर के साथ मजबूत संबंध था और वह परमेश्वर के साथ पूरी वफादारी और पवित्रताई के साथ चलता था। जब राजा नबूकदनेस्सर के सपने का अर्थ कोई भी ना बता पाया तो राजा ने दानियल को बुलाकर पूछा और दानियल ने राजा के सपने का अर्थ फल समेत बता दिया। मेरे प्रियो, किसने दानियल पर उस सपने का अर्थ जाहिर किया? उस सपने का अर्थ यहोवा परमेश्वर ने उस पर जाहिर किया, लेकिन यह सिर्फ एक बार प्रार्थना करने के द्वारा नहीं हुआ था, बल्कि दानियल की एक आदत थी कि वह हर रोज दिन में 3 बार परमेश्वर की हजूरी में जाता था और परमेश्वर से प्रार्थना करता था। वह परमेश्वर के साथ पूरी तरह से वफादार था और इसीलिए परमेश्वर ने उस पर राजा के सपने का अर्थ जाहिर किया और उसे ऊंचा किया। आज लोग परमेश्वर से भेदों को तो लेना चाहते हैं, लेकिन पाप नहीं छोड़ना चाहते, नशे नहीं छोड़ना चाहते, सिर्फ आशीषित होना चाहते हैं, लेकिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ना चाहते। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पवित्र बनो जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, क्योंकि आपकी पवित्रताई और वफादारी आपको वहाँ लेकर जाती है जहाँ आपने कभी सोचा भी नहीं होता। और जब आप लगातार ऐसे ही पवित्रताई में, वफादारी में, प्रार्थना के साथ परमेश्वर में बढ़ते हैं तो परमेश्वर एक दिन अपने नबियों के द्वारा, सपनों के द्वारा आपसे बात भी करता है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करें तो आज ही पापों को छोड़कर परमेश्वर के सामने माफ़ी मांगें और दानियल की तरह परमेश्वर के वचनों पर चलें। तब परमेश्वर आप पर भी अपने भेदों को जाहिर करेगा, आपसे बात करेगा और आपको ऊंचा और आशीषित करेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज के इस सुंदर वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में हम आज के वचन से सहमत होते हैं और मांगते हैं, आमीन।